परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या तू ऊंचा आसमान देखता है। हाय, दिस इज़ नीलेश और ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद नीलेश, जहाँ पे हम एलिगेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक बायोलॉजी क्लास की, एक बायोलॉजी क्लास जहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहे थे बच्चों को कैटरपिलर के बारे में। ठीक है, कैटरपिलर जो आगे जाके खूबसूरत तितली में बनता है, तो उससे पहले वो कीड़ा सा होता है, देसी भाषा में कीड़ा बोल देते हैं। ठीक है, कैटरपिलर। और जब कैटरपिलर के को दिखा रहे थे तो वो उस बच्चों को बोले कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्लास के बाहर जा रहा हूँ, कोई भी बच्चा इस कैटरपिलर के बाहर जो खोल है, आपको मैं बता दूँ तितली बनने से पहले एक अंदर कीड़ा टाइप का रहता है, उसके अराउंड कवरिंग रहती है। ठीक है, और इसको फिर ये फाड़ के बाहर आता है। तो उन्होंने बोला कि इस कवर को मत हटाना, गलती से भी कोई हेल्प मत कर देना इस कवर को हटाने के लिए, मैं थोड़ी देर में बाहर आता हूँ। वो चले गए। अब बच्चे देख रहे कि बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहा है ये निकलने के लिए इस कवर से बाहर। अब एक बच्चे को दया आ गई और उसने क्या किया, इसके कवर को आया और यूँ फाड़ दिया और ये कवर जो था तोड़ दिया उसने, और वो आराम से निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो कीड़ा निकला था वो मर गया, वो तितली बन ही नहीं पाया। अब जो टीचर थे वो जब वापस आए तो उन्होंने बोला ये किसने किया, तो उस बच्चे ने बोला सर मुझे समझ में नहीं आई ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो उसकी हेल्प ही की उल्टा। तो बोला बेटा तुमने सहानुभूति वश ही सही, एज ए हेल्पिंग नेचर ही सही, तुमने इससे इसकी ज़िंदगी छीन ली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसको समस्याओं को फेस करने ही नहीं दिया। ये जो यहाँ से इसको तोड़ के निकलता है ना, तो ये इसके पंखों को मजबूत बनने में हेल्प करता है, जिसके चलते जाके एक तितली बनता है। इसी तरीके से जो भी व्यक्ति आज की डेट में सफल है ना, उसकी जो मुश्किलें हैं वही उसको मजबूत इंसान बनाती हैं और रास्ता दिखाती हैं कि उसे ज़िंदगी में कैसे आगे करना है। आपकी और हमारी लाइफ में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और हम अगर उन मुसीबतों से घबरा गए और पीछे हट गए तो हम कभी तितली बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उन मुसीबतों से भिड़ गए तो हमें ज़िंदगी में आगे आने से कोई रोक नहीं सकता। और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम अपने ट्रबल्स को मारना ही तो चाहते हैं। गलतियां कैसे करते हैं, सर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स, करते हैं। लेकिन यही शॉर्ट नोट्स आपको मार रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी पढ़ने की क्षमता खत्म हो रही है और आप फिर सीसेट जैसी सस्ती चीज़ों से आप घबरा जाते हैं। आप हर चीज़ के लिए शॉर्ट नोट्स चाहते हो और आप ये भूल जाते हो कि वो बच्चा आपसे कहीं बेहतर होगा जिसने पूरी किताब पढ़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसने पूरी किताब पढ़ के जो चीज़ समझी होगी, क्या वो सब कुछ अगर शॉर्ट नोट्स से हो जाता तो क्या हर बच्चा शॉर्ट नोट्स पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले लेता? किताब पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन लेता है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाला नहीं। तो इस गलती से बचिए और ज़िंदगी में फेस कीजिए जो भी ट्रबल्स हैं। किताबों को पढ़िए, किताब को उठाइए, उनके कॉन्सेप्ट समझिए और फिर उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम आपको देखेगा, कोई भी क्वालिफाई करने से रोक नहीं पाएगा। बट बहुत सारे बच्चे ये अपना संघर्ष ही मार देना चाहते हैं। अगर आप अपना संघर्ष ही मार दोगे तो आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे? मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु श्री राम भगवान शायद इसलिए ही हैं क्योंकि अगर उनको 14 साल का वनवास नहीं मिलता तो शायद हम उनकी महानता को समझ ही नहीं पाते। जो मुसीबत उन्होंने झेली, उस मुसीबत के चलते ही तो हम आज उन्हें उस तरह से जानते हैं। अब आप वो मुसीबत झेलना ही नहीं चाहते, आपको टॉपर्स की जिंदगी चाहिए, आपको टॉपर्स की लाइफ चाहिए, आप टॉपर्स की रील्स देखते रहेंगे दिन भर, लेकिन टॉपर्स जैसी आप वो मेहनत नहीं करना चाहते। बोलते अरे भैया अभी तो बेड से छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। मेरे पास कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं तो उठने का मन ही नहीं करता। तो भैया सिलेक्शन किसको चाहिए? आपको चाहिए ना, तो उठना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो संघर्षों को अपनाओ, जितना ज्यादा आप अपने संघर्ष को अपनाओगे ना, संघर्ष भी आपको उतना अपनाएगा और उतने आपके लिए यूपीएससी आसान होता जाएगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक जो है हम उस पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है एलिगेशन। एलिगेशन क्या है समझिएगा। हमने एक टर्म पढ़ा था, पहले मैं लिख देता हूं टॉपिक का नाम, एलिगेशन। हमने एक टर्म पढ़ा था वेट एवरेज, याद आया? और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर देयर आर N1 आर्टिकल्स जिनका A1 वेट, जिनका A1 एवरेज है, N2 आर्टिकल्स हैं जिनका A2 वेट है, एवरेज है,
N3 आर्टिकल्स हैं जिनका A3 एवरेज है, एंड डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे केस में इनका जो वेट एवरेज है, जो इनका अगर सारे आर्टिकल मिक्स कर दूं तो जो एवरेज आएगा वो आएगा N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। एलिगेशन इस चीज का एक स्पेशल केस है जब हमारे पास दो सेट्स हैं केवल, जिसमें N1 आर्टिकल्स हैं या फिर N1 चीज़ें हैं जिनका एवरेज A1 है और N2 चीज़ें हैं जिनका एवरेज A2 है। तो उस केस में जो आपका एवरेज निकल के आता है AW इज इक्वल टू N1A1 प्लस N2A2 अपॉन N1 प्लस N2। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको एवरेज के कॉन्सेप्ट में बताया था, ये जो AW होगा, अगर मैं मान के चलता हूँ इफ़ A1 इज लेस देन A2, ये इफ़ लिख रहा हूँ, इफ़ A1 इज लेस देन A2 देन AW इज विल बी बिटवीन A1 एंड A2। ये है वेट एवरेज। आपको मैं दिखाऊंगा कि जो आप एलिगेशन वाली चीजें देखते हैं ना, वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सारी चीजें करते हैं, वो यहीं से आया है। ठीक है, तो जब आप फेस करेंगे, जब आप कुछ आपके पास ग्रुप्स हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप कि एक ग्रुप में N1 लोग हैं मान लीजिए, या N1 किलो चावल है या फिर काइंड ऑफ दिस, और उसका एवरेज A1 है। दूसरे ग्रुप में N2 लोग हैं या फिर N2 किलो चावल है और उसका रेट जो है या फिर एवरेज प्राइस वगैरह है A2 है। तो उसके बेसिस पे चीज़ों को के कंपैरिजन में हम इसका कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। इट्स सिंपल एवरेज फार्मूला से थोड़ा सा अलग है वेट एवरेज, ये चीज़ हम यूज करते हैं। एलिगेशन का सीधा सा मतलब होता है इट इज स्मार्टर वे और विजुअल वे जिसमें हम सॉल्व करते हैं एवरेज के सवालों को, जहां पे वेट एवरेज वाले सिचुएशंस होते हैं जहां पे दो ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। अब देखना, ये हमें एक इक्वेशन मिली, ये सिचुएशन मिली AW इज इक्वल टू N1A1 प्लस N2A2 अपॉन N1 प्लस N2, ये मिला। ठीक है, मैं N1 अपॉन N2 निकालना चाहता हूं फिलहाल, तो मैं इसको लिख सकता हूं AWN1 प्लस AWN2 इक्वल टू N1A1 प्लस N2A2। इसको मैं लिख सकता हूं N1 AW माइनस A1, कोई समस्या, इज इक्वल टू N2 A2 माइनस AW, और अल्टीमेटली फिर मैं इसको लिख सकता हूं N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। ये जो इक्वेशन यहां से बन के आती है, इसी को मैं कहता हूं एलिगेशन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बन के आई, इसी को मैं कहता हूं एलिगेशन इक्वेशन। आप पाएंगे कि N1 वाला जो ग्रुप है, ये जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू A2 माइनस AW, यानी कि ये क्रॉस वाइज क्रॉस प्रोपोर्शनैलिटी है। यानी कि जो डिफरेंस है A2 और AW का, मैंने मान के चला हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि A1 इज लेस देन A2, ये मैं मान के चला हूं, और N2 जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू AW माइनस A1। तो मैं कह सकता हूं N1 इज प्रोपोर्शनल टू A2 माइनस AW एंड N2 इज प्रोपोर्शनल टू AW माइनस A1। इस क्रॉस प्रोपोर्शनलिटी को ही हम एलिगेशन के फॉर्म में दिखाते हैं। ये प्रॉपरली एलिगेशन इक्वेशन है। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंस है A2 और W का वेट एवरेज, इट इज, यू कैन से दिस डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू N1 एंड दिस डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू N2। चाहे ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो, ये इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देयर इज क्रॉस प्रोपोर्शनैलिटी। क्रॉस प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन डिफरेंस ऑफ एवरेज एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल एवरेज। और इसी चीज को हम जब ऐसे लिख देते हैं
A1 A2, अगर कोई चीज़ है जिसका एवरेज वेट A1 है, कोई दूसरा ग्रुप है जिसका एवरेज वेट A2 है, ठीक है, और AW आपका वेट एवरेज है, तो यहां से मैं देखिए A2 माइनस AW, तो मैं यहां पे लिखता हूं A2 माइनस AW, और यहां से मैं लिखता हूं, पहले ऐसे जाके इसको माइनस कर देंगे, AW माइनस A1, AW माइनस A1, और A1 N1 वाले साइड का था और A2 N2 वाले साइड का था, तो मैं बोलता हूं इस हिसाब से देयरफॉर A1 और A2 के वाले साइड का जो रेशियो होगा वो ये होगा, और ये जो होगा वो इसके रेशियो में होगा, तभी तो मैं लिखता हूं N1 अपॉन N2 इक्वल टू A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। ये इक्वेशन यहीं से आया है घुमा फिरा के, इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका और कुछ नहीं है, मैं और बताऊंगा आपको, एलिगेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझना। अब इसका यूज कैसे है, जैसे मैं क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास 2 वैरायटी ऑफ राइस है, एक की कीमत है 10 रुपये पर केजी, दूसरी की है 12 रुपये पर केजी, इनको हमने 1:2 के रेशियो में मिक्स कर दिया, ठीक है। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहां पे सीधे एलिगेशन देखने लगते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पे मैं आपको बता दूं, जब भी एलिगेशन का सवाल आएगा और रेशियो निकालने की बात आएगी, जब एवरेज का सवाल आएगा, मान लो आपको A1 की वैल्यू दी हुई है, A2 की वैल्यू दी हुई है, AW की वैल्यू दी है, और रेशियो निकालना है, तो यहां पे आपके लिए रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या पैदा होगी। पैदा इसलिए होगी, फिर आपको डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उस केस में ये जो हमने एलिगेशन वाला इक्वेशन पढ़ा वो उतना काम नहीं आएगा। इस केस में तो आप सिंपली इसको कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। इस केस में क्या होता है, एवरेज प्राइस सीधे आप निकाल सकते हो 1 × 10 + 2 × 12 अपॉन 1 + 2, ठीक है, ये सीधे निकाल दोगे, इसका उत्तर निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये था, मैंने एलिगेशन इक्वेशन बना देनी है, N1 अपॉन N2 इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। वैल्यू पुट कीजिए, N1 अपॉन A2 1/2 इज इक्वल टू A2 क्या है 12 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1 कितना है 10। अब इसको सॉल्व करके देखें तो AW माइनस 10 इज इक्वल टू 24 माइनस 2AW, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 3AW इक्वल टू 34, विच इम्प्लाइज AW इक्वल टू 11 1/3। यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं, इट बिकम्स 34/3, ठीक है, तो इट इज अगेन 11 1/3। दोनों जगह से सेम उत्तर आएगा। एलिगेशन इक्वेशन से भी इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे और इससे भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट मेरी आपको सलाह ये है, इस केस में देखो आपका टाइम बल्कि ज़्यादा लग गया। समझना एलिगेशन का यूज कहाँ पे करना है। एलिगेशन का यूज तभी करना जब ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है और वेट एवरेज दिया हुआ है, और मेरे को इस सिचुएशन में रेशियो फाइंड करने की जरूरत है, तब आपके लिए एलिगेशन का ये जो है ना, ये स्पेशल केस यूज होगा, बिकॉज दिस इज ए स्पेशल केस, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। तो ये चीज समझ के करना। मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बट आपको ये चीज समझना है। अब एलिगेशन का इक्वेशन लिखते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इस साइड कोशिश करना कि आप लोअर वैल्यू लिखना, इस साइड आप हायर वैल्यू लिखना, AW, ठीक है, यूज करना सिखाऊंगा। तो A2 माइनस AW, ठीक, अब इससे इसको माइनस करना, इससे इसको माइनस करना, और यहां पे लिख देना AW माइनस A1। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है और ये वाली जो क्वांटिटी है, इनके बीच का जो रेशियो है, ये इस रेशियो में डिवाइडेड होंगी। ये क्वेश्चन यही कह रहा है, यानी कि ये N1 वाले रेशियो में होंगी, ये वाली N2 रेशियो में होंगी। ये इसको बताने के लिए काम आता है। कैसे आता है अभी मैं आपको सिखाऊंगा, बिकॉज एक चीज आपको बताई थी, देयर इज द क्रॉस प्रोपोर्शनलिटी,
ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं। दो क्लास हैं स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज मार्क्स ऑफ 25 एंड 40। एक क्लास में एवरेज मार्क्स 25 है, दूसरी क्लास में एवरेज मार्क्स 40 है। ठीक है, द ओवरऑल एवरेज ऑब्टेन्ड इज 30 मार्क्स, वेट एवरेज 30 है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ध्यान देना, पहली चीज इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमने जो एवरेज लेना है अगर, तो हमने एवरेज ही लेना है। अगर यहां 25 है, ये भी एक एवरेज है, तो ये भी एक एवरेज है। तो 40 माइनस 30, पहले मैं ये करूंगा, 40 माइनस 30 दैट इज 10, 30 माइनस 25, ठीक है, 40 माइनस 30 दैट इज 10, 30 माइनस 25 दैट इज 5। तो 25 वाले साइड का जो रेशियो होगा वो, और 40 वाले साइड का जो रेशियो होगा वो 10:5 के केस होगा, या फिर 2:1 के रेशियो में चीजें होंगी। अब 25 वाले जो क्लास है जिसका एवरेज मार्क्स 25 था, उसमें जो स्टूडेंट्स का नंबर होगा वो 2 के, अगर 2 बच्चे यहां पे होंगे तो 1 बच्चा यहां पे होगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? तो सीधा सा बोलेंगे इट इज 2:1। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट क्लास इफ द सेकेंड क्लास हैज 30 स्टूडेंट्स, इफ द सेकेंड क्लास हैज 30 स्टूडेंट्स, तो अगर 1 का वैल्यू है 30 तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 2 इज इक्विवेलेंट टू 60। 1 का वैल्यू 30 है, 2 का वैल्यू 60 है, तो एक पहली क्लास में 30 है, सेकेंड क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो फर्स्ट क्लास में कितने होंगे? 60। सिंपल, क्योंकि 2 रेशियो है, सिंपल एलिगेशन से हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 20 ईयर्स। लड़कों का एवरेज एज बॉयज का क्लास में 20 साल है। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 25 ईयर्स। इफ द एवरेज एज ऑफ होल क्लास इज 22 साल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? तो अब एक चीज देखना, यहां हमने लिख दिया बॉयज, यहां पे हमने लिख दिया गर्ल। बॉय की एवरेज एज कितनी है? 20। गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है? 25। इनका जो वेट एवरेज कितना है? वो 22 है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? क्रॉस प्रोपोर्शनलिटी, 25 माइनस 22 दैट इज 3, 25 22 माइनस 20 दैट इज 2। तो आप क्या बोलेंगे? बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो कितना होगा? वो होगा 3:2। आप सीधे ये आंसर दे देंगे। ठीक है, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर एक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली एवरेज वे में भी कर सकते हैं। एवरेज एज ऑफ बॉयज हम मान लेते हैं B है, मान लेते नंबर ऑफ बॉयज B है और नंबर ऑफ गर्ल्स G है। ठीक है, टोटल वेट कितना हुआ इनका? 20B, और गर्ल्स का टोटल वेट कितना हुआ? 25G, और इनका B प्लस G करेंगे तो इनका एवरेज वेट, लेकिन ये जो निकल के आएगा दैट इज 22। अब यहाँ पे B/G निकालना है, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 20B प्लस 25G इक्वल टू 22B प्लस 22G। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2B इक्वल टू 3G विच इंप्लाइज B/G इज इक्वल टू 3/2। यानी बॉयज की संख्या 3 है तो गर्ल्स की संख्या 2 है, बॉयज की संख्या 3 है तो गर्ल्स की संख्या 2 है। इससे भी कर सकते हैं, सेम चीज है, दोनों अलग नहीं है, बट यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बस इसलिए ये काम आ जाता है। बहुत बिल्कुल सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। वेट एवरेज का ऐसा एलिगेशन, कोई एक ऐसा सवाल नहीं जो एलिगेशन कर लेगा वेट एवरेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आया ही उसी से है। ये देख लीजिए, ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो ये भी ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है, धोखा नहीं देगा कभी। ठीक है, तो ये चीज आप समझना। अब जैसे ये वाला सवाल आ गया, ठीक है, सारे ये वेट एवरेज वाले सवाल हैं। एक पर्सन मार्केट में गया, इसने 2 वैरायटी ऑफ शुगर खरीदी। पहली वैरायटी 5 किलो पर 5 रुपीज पर केजी है, दूसरी का वैरायटी जो है 7 रुपए पर केजी। ये दोनों को मिक्स कर देता है और एवरेज कॉस्ट प्राइस 6.5 रुपीज पर केजी है। तो किस रेशियो में मिक्स किया? सिंपल सा सवाल है। तो आप ऐसे केस में क्या लिखोगे? फर्स्ट वैरायटी, सेकेंड वैरायटी। अब लिखना शुरू करिए। देखिए, पहली वैरायटी की कॉस्ट है 5 रुपीज पर केजी, दूसरी वैरायटी की कॉस्ट है 7 रुपीज पर केजी। इसने दोनों को मिक्स किया तो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकल के आई 6.5 रुपीज पर केजी। अब इनके बीच का रेशियो निकालना है, तो क्रॉस प्रोपोर्शनलिटी अगेन 7 माइनस 6.5 दैट इज 0.5। ठीक, 6.5 माइनस 5 इट इज 1.5। तो पहली वैरायटी और दूसरी वैरायटी के बीच का रेशियो कितना होगा? 0.5 इज टू 1.5
1.5, और ये आप करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1:3, सीधे उत्तर निकल आ जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे दूसरे तरीके से, बट उसमें क्या होगा, देखो फिर अगेन मैं चीज बता रहा हूं कि आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। मैं फिर भी आपको ये वाला क्वेश्चन भी उस तरह से करके दिखा देता हूं ताकि आपके मन में शांति रहे कि उस क्वेश्चन से हो पाएगा कि नहीं। 2 वैरायटी ऑफ शुगर खरीदा, सपोज उसने N1 kg खरीदा पहले वाले को, N2 kg खरीदा दूसरे वाले को, तो मेरे को रेशियो यही तो पूछा है कि N1:N2 क्या है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली वैरायटी की कॉस्ट है 5 रुपये पर kg, तो N1 × 5 प्लस दूसरी वाली की कॉस्ट है 7 रुपीज़ पर kg, 7 × अपॉन N1 प्लस N2 = 6.5। देखना है वही आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ये हो गया 5N1 प्लस 7N2 = 6.5 N1 प्लस 6.5 N2। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 1.5 N1 = 0.5 N2। इसको मैं करूंगा तो N1 अपॉन N2 = 0.5 अपॉन 1.5, दैट बिकम्स 1/3, जो मैंने यहां पे निकाला। सेम ऐसा मैं बता रहा हूं क्योंकि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ये कर लेगा वो नहीं कर पाएगा। तो एलिगेशन और मिक्सचर के कॉन्सेप्ट में हम 2 क्वांटिटीज को मिक्स करते हैं। अब एक चीज याद रखना, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। अब कोई चीज लिखिए ₹10 पर kg और दूसरी चीज लिखिए ₹10 पर ग्राम, तो तुम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, या तो दूसरे को कन्वर्ट कर लो, ये आपको याद रखना। अगर ऊपर वाला टर्म कॉस्ट प्राइस है, दूसरा वाला टर्म कॉस्ट प्राइस है, तो तीसरा टर्म भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। सेलिंग प्राइस से आप यहां पे लिख दोगे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये गलती करोगे क्योंकि चीजें मिक्सअप हो रही हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स से मिक्स कर सकते हो क्योंकि वो नंबर है, इसलिए आप मिक्स कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हैं, बहुत आसान है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं एलिगेशन वाली चीजों में, ये 2 चीजें हैं जो मिक्स हो रही हैं। सपोज दिस एंड दिस, ये चीज 1 है, ये टाइप 2 चीज है, ये दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं। इनका एक मीन वैल्यू यहां पे दिया होगा, मीन वैल्यू या तो वेट एवरेज, ये दिया होगा, यही तो कह रहा हूं, ठीक है। ये दोनों चीजों को मिक्स किया गया है, इनका एक मीन वैल्यू दिया होगा, तो इनके डिफरेंस जो आता है ना, वो ये जो निकल के आता है, इनके बीच का जो वैल्यू होता है, ये इन दोनों के मिक्सिंग रेशियो होता है। बस यही चीज बोलता है एलिगेशन, और इसी चीज का बार बार यूज होता है। ये चीज इस चीज से मिक्स हो रही थी, इनका एवरेज ये था, तो अगर मुझसे पूछा कि इन किस रेशियो में मिक्स किया, तो इनका डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ मिक्सिंग। डिफरेंस कैसे निकालना है वो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, यही एलिगेशन। फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों चीजें मिक्स हो रही थी, ये वेट एवरेज था, इनका डिफरेंस ही इनके डिफरेंस के रेशियो में ही हम इन चीजों को मिक्स कर रहे थे। देयर इज द क्रॉस प्रोपोर्शनैलिटी, जो मैंने आपको अभी सिखाया था, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है। एक आदमी ने 80 किलो की फर्स्ट वैरायटी ऑफ शुगर ली, कॉस्टिंग ₹7 पर kg। इस शुगर खरीदी, 80 किलो खरीदा, 7 रुपए पर kg का प्राइस है, विथ अनदर वैरायटी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 12 रुपए पर kg। मिक्सिंग के बाद एवरेज कॉस्ट पर kg इज ₹10 पर kg। तो फाइंड हाउ मच शुगर ऑफ सेकेंड वैरायटी ही मिक्स्ड। तो देखो सीधी सी बात है, इसने फर्स्ट वैरायटी खरीदी, फर्स्ट वैरायटी हम यहां पे लिख लेते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, और ये लिख देते हैं सेकेंड वैरायटी। इस फर्स्ट वैरायटी की जो कॉस्ट थी वो 7 रुपीज पर kg थी, सेकेंड वैरायटी की कॉस्ट जो थी वो 12 रुपीज पर kg थी। मिक्सिंग किया, हमें रेशियो नहीं पता, लेकिन मिक्सिंग के बाद एवरेज कॉस्ट 10 रुपीज पर kg है। तो किस रेशियो में इसने मिक्स किया होगा, तो सीधा सा है 12 - 10, दिस इज 2, 10 - 7, दिस इज 3। तो पहली वैरायटी अगर 2 होगी तो दूसरी वैरायटी 3 होगी, यानी कि इस वैरायटी को जो मिक्स किया गया होगा 2:3 के रेशियो में किया गया होगा। ये सिंपल सा चीज आ गई। अब मेरे को ये पता है इस 2 की वैल्यू 80 दी हुई है, 80 kg ऑफ फर्स्ट वैरायटी। तो इसका मतलब 1 2 की वैल्यू अगर 80 है
तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 40 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। यानी कि सेकेंड वैरायटी कितनी होगी, 120 होगी। सिंपल। ये चीज़ कैसे है, ये आपको बताया था मैंने। 2:3 का अगर रेशियो दिया हुआ है, 1 की वैल्यू आती है, तो यहाँ से करके कैसे निकालते हैं, ये मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में आपको सिखा रखा है। सिंपल। देख लो कितने आसान सवाल। ये क्वेश्चन करने में हालत खराब होने लगती है, लेकिन बहुत आसान है। अगला सवाल, एवरेज प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी ऑफ पल्सेज इज ₹20 पर केजी होगा ये। ठीक है, दाल आपने खरीदी, इसका एवरेज प्राइस 20 रुपए पर केजी है। एवरेज कॉस्ट ऑफ सेकेंड वैरायटी ऑफ पल्सेज इज ₹35 पर केजी। ठीक है, एक बंदे ने इस मिक्सचर इसको मिक्स कर दिया है और सेल किया एट द कॉस्ट ऑफ ₹40 पर केजी एट द प्रॉफिट ऑफ 33 1/3। इन व्हाट रेशियो ही मिक्स्ड बोथ। तो देखो सीधी सी बात है, आप देखोगे 20 के केस में ये था और 35 ये था और 40 यहाँ पे आ जाएगा और आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे, बोलोगे भैया 35 - 40 दैट इज -5, 40 - 20 = 20। अब ये तो सर निगेटिव में आ गया, यानी सर ने कॉन्सेप्ट बताया था वो गलत था। नहीं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, आप अप्लाई ही गलत कर रहे थे। यहाँ पे एवरेज प्राइस ये जो दिया था ये तो कॉस्ट प्राइस था उसके लिए, लेकिन ये जो प्राइस दिया हुआ ना 40 रुपए पर केजी, ये सेलिंग प्राइस है। और मैंने आपको बताया कि यूनिट सेम होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस के केस में हम जो एवरेज निकालेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, सेलिंग प्राइस होगी तब हम सेलिंग प्राइस लेंगे। तो पहले 40 रुपए पर केजी है तो मैं पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं, तो मैं कॉस्ट प्राइस x मान लेता हूं और इस पे इसने कितने प्रॉफिट पे बेचा था, 33 1/3 x इंटू 100 प्लस 33 1/3 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। सीधा है, ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 100 अपॉन, ये सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 100 प्लस 100/3 और ये निकल के आएगा 40 इंटू 100 अपॉन 400 इंटू 3, 300 प्लस 100 400, ये काटेंगे, ये कटा ये कटा, 4 10 जा तो 30। तो कॉस्ट प्राइस जो इसके लिए मिक्सिंग के बाद आई वो 30 आई। अब आप एलिगेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ये गलत था। मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा 20, दूसरा वाला लिखूंगा फर्स्ट वैरायटी यहाँ पे, सेकेंड वैरायटी यहाँ पे मैं लिखूंगा 35 और इसका भी जो प्राइस आया ये आया 30। अब किस रेशियो में मिक्स हुआ है, 35 - 30 दैट इज 5, 30 - 20 दैट इज 10। तो किस रेशियो में मिक्स हुआ, दोनों वैरायटी 1:2 के रेशियो में मिक्स हुआ। पहली वैरायटी 1 थी, तो अगर ये पहली वैरायटी 10 किलो होगी तो दूसरी वैरायटी 20 किलो होगी। इस रेशियो में इसने मिक्स किया, ये सीधे उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लो कितना आसान है, मतलब ये इसमें तो कुछ मतलब कॉन्सेप्ट है ही नहीं। 2 सॉल्यूशन है मिल्क के, पहले सॉल्यूशन में 60% मिल्क है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन है, पहले सॉल्यूशन में 60% मिल्क है और रेस्ट वाटर है। ये मिल्क है तो इसका मतलब वाटर है 40%। दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 95% मिल्क है, इसका मतलब वाटर है 5%। ये दोनों को मिक्स कर दिया गया और परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेड मिक्सचर इज 70। अब ये जो रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट इसमें 70% मिल्क है यानी 30% वाटर है। तो मेरे से पूछा किस रेशियो में मिक्स किया, आराम से निकाल सकते हो। पहले केस में 60 95 70, यही तो कर रहे थे। माइनस करो, 95 - 70 दैट इज 25, 70 - 60 दैट इज 10। और ये करेंगे तो हमने किस रेशियो में मिक्स किया, सॉल्यूशन 1, ये आपका सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। तो सॉल्यूशन 1 अपॉन सॉल्यूशन 2, 1 अपॉन सॉल्यूशन 2, ये किस रेशियो में मिक्स हुआ, 25/10 और ये निकल के आएगा 5/2, 5:2 के रेशियो में इनको मिक्स किया गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप एक चीज समझना, जरूरी नहीं है कि हम मिल्क वाले तरीके से ही करें, हम वाटर से भी देख लेते हैं, उत्तर वही आएगा। 40
पहले केस में मिल्क 40 है, वाटर पानी 40% है, दूसरे केस में ये 5% है, रिजल्टेंट आया 30, ठीक है। 40 माइनस 30 10, यहाँ पे क्योंकि वाटर वाली चीज़ ले गई तो ये हम उल्टा कर देंगे, बट ये सॉल्यूशन वही रहेगा, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, ठीक है। 40 माइनस 30 दैट इज 10, 30 माइनस 5 इक्वल टू 25, तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन 1 अपॉन सॉल्यूशन 2, 25 अपॉन 10, 5/2। तो सेम तरीका, सेम चीज़, उत्तर आपका आ जाएगा। और अगर आप इसे नेगेटिव लेंगे 5 माइनस 30 दैट इज माइनस 25, 30 माइनस 40 माइनस 10, तो इसे माइनस माइनस लेके करेंगे तब भी 5/2 वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखना, ये क्वेश्चन है, तो आप समझ रहे हैं कितना आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं परेशान होना है, मतलब ये सवाल ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल आप एक बार में कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चन में घबराते हैं। वो क्या करते हैं, भैया पहले वाले में 60% मिल्क है, इसकी क्वांटिटी x मानेंगे, उसकी क्वांटिटी y मानेंगे, इसमें 60% मिल्क है तो 0.6x मिल्क होगा, इसमें 0.95y मिल्क होगा। अब मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट मिक्सचर में जो आएगा उससे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कर सकते हैं आप, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको जब आप मिल्क ऐड करेंगे तो 0.6x प्लस 0.95y अपॉन, आप ये कर रहे हैं इसमें, उसके बाद वाटर कितना हो गया 0.4x प्लस 0.05y, ये वाटर है, लेकिन हम बोल रहे हैं ये 70% ऑलरेडी है, तो 70 अपॉन 30 7/3 सॉल्व करेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिंपल कैलकुलेशन से आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। जनरल मेथड हो तो जाएगा, बट यहाँ पे ये कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वो देसी तरीका तो चलेगा। वो वाला तरीका मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ एवरेज पे कई बार। एक ट्रेडर है, इसने प्रॉफिट अर्न किया 20% ऑन 40% ऑफ हिज गुड्स सोल्ड, while he earned a profit of 30% on 60% of his goods sold, find his profit percent on the whole। अब देखो यहाँ पे ये एवरेज वेट, मतलब एवरेज ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन एवरेज वाला क्वेश्चन ये है नहीं, ये वेट एवरेज वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। इस केस में सीधे आप करोगे 20 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 16। ये कैसे किया, ये मैंने एवरेज में आपको सिखा चुका हूँ, एवरेज वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सीधे हो जाएगा ये सवाल। ये सीधा साधा सवाल था, ये हमने एवरेज पे इस टाइप के क्वेश्चंस पे काफ़ी प्रैक्टिस की है। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है इसका मतलब आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, उस कॉन्सेप्ट को जाके जरूर देखना। ये एक सवाल है, एक पर्सन ने मिक्स किया 2 मिक्सचर मिल्क एंड वाटर। पहले मिक्सचर में रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। ऑन द अदर हैंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द सेकेंड मिक्सचर इज 2:2। इन वॉट रेशियो ही शुड मिक्स बोथ so that now milk and water ratio become 2:1। अब ये देखो, ये वाला जो सवाल आता है ना, लोग इसमें घबरा जाते हैं, लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है। देखो आपके पास 2 मिक्सचर हैं, समझना इस चीज को, ठीक है। पहले मिक्सचर में रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1, ठीक है, तो इसका मतलब मिल्क कितना है मैं इसमें के मान लेता हूं। दूसरे मिक्सचर में रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क कितना है 1:2 है। किस रेशियो में मिक्स करें सो दैट नाउ मिल्क एंड वाटर रेशियो बिकम 2:1, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो आप इस केस में क्या करोगे, फ्रैक्शन ले लोगे, कितना मिल्क था। पहले वाले केस में 4/5 था, ठीक। दूसरे केस में मिल्क कितना होगा 1:2 का रेशियो है मिल्क और वाटर में, तो मिल्क कितना हो जाएगा 1:3, 1/3। और मैं इसको किस रेशियो में मिक्स करूं सो दैट मिल्क एंड वाटर रेशियो बिकम 2:1। अच्छा, वो रेशियो किस रेशियो में मिक्स करूं ये दे रखा है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूंगा, इससे मिल्क निकाल लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मिल्क का रेशियो 2:3। अब ये जो भी निकल के आएगा, जो रेशियो निकलेगा उसी रेशियो में मुझे चीजें मिक्स करनी है, तो माइनस करो 1/3 माइनस 2/3, ये निकल के आएगा -1/3, और 2/3 माइनस 4/5, ये निकल के आएगा माइनस 15, 5 2 10, माइनस 3 4 12, -2/15।
-2/15, दोनों मजे का माइनस है तो इसे प्लस कर दो, ठीक है। तो ये वाला जो है वो 1:3 का रेशियो मिलेंगे और इसका 2:15 के रेशियो मिलेंगे। तो ये 1:3:2:15, तो टोटल को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5:2। इस रेशियो में चीज़ों को मिक्स करेंगे, चीज़ें आपकी निकल आएंगी। सिंपल सा है। 1:3 नहीं 3 5 हाँ 5:2 के रेशियो में हम इसे मिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में आप वाटर के फ्रैक्शन को लेके भी कर सकते हैं, तब भी निकल के आ जाएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया था। तो ये क्वेश्चन भी आराम से इस तरह से हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको घबराने का नहीं होता है। अ पर्सन हैज 2 सॉल्यूशन, एक पर्सन के पास 2 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 1 द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2, ठीक है। इन सॉल्यूशन 2 द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3। अगर ये दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करता है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अच्छा, इस केस में क्या है ना, एलिगेशन के चक्कर में मत पड़ना। इस केस में क्या होता है, जैसे आपका सॉल्यूशन 1 दिया है, 3:2 दिया हुआ है। सॉल्यूशन 2 में ये देखो मिल्क और वाटर, सॉल्यूशन 2 में 5:3 के रेशियो में है। तो देखो सीधी सी बात है, ये 3 + 2 करेंगे तो 5 आता है और 5 + 3 करते हैं तो आता है 8। तो मैं क्वांटिटी कुछ ऐसी इमेजिन करना चाहता हूं। मैं तो 1-1 लीटर भी मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर मेरी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो मैं क्वांटिटी ऐसी रखना चाहता हूं कि दोनों को मैं बराबर लूं और इस हिसाब से लूं कि क्वांटिटी डिस्क्रीट टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो मैं मान के इसका अगर एलसीएम ले लूं, मैं बोल दूं कि मैं 40 लीटर इसका लूंगा और 40 लीटर इसका लूंगा। मैं मान लेता हूं क्योंकि इक्वल मेजरमेंट ले रहे हैं ना, देखिए इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं। अब मैं निकालता हूं कि कितना मिल्क और कितना वाटर है। तो मिल्क इस केस में 3/5 इंटू 40, दिस बिकम 24, और मिल्क इस केस में 5/8 इंटू 40 इज इक्वल टू 25। तो मिल्क इस केस में 24 है तो इस केस में 25 है। इसका मतलब वाटर इस केस में कितना है, 40 - 24 दैट इज 16। इस केस में कितना है, 40 - 25 दैट इज 15, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 24 + 25 टोटल मिल्क दैट इज 49 अपॉन वाटर कितना है, 16 + 15 दैट इज 31। तो इस ये रेशियो अल्टीमेटली उनके बीच में निकल के आएगा। यहाँ पे किसी एलिगेशन की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन देखो, जब भी एलिगेशन वाला आए तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको एलिगेशन करना है, उससे फायदा है, या फिर फ्रैक्शन के टर्म्स में ही चीज़ें हो जाएंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में कभी ना घबराएं, बड़े आराम से इस क्वेश्चन हो जाते हैं। दिमाग ठंडा रख के करेंगे, आराम से होगा क्वेश्चन। एक और सवाल देखते हैं। एक पर्सन के पास 3 सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क वाटर आर इन द रेशियो 3:2, 5:3 एंड 1:3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसको इस रेशियो में मिक्स करता है 5:3:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो इसके पास देखो 3 सॉल्यूशन है, मिल्क है, वाटर है, ठीक है। सॉल्यूशन 1 में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2 है। सॉल्यूशन 2 में मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना है, 5:3 है। सॉल्यूशन 3 में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 1:3 है। ये दिया हुआ है। अब इनको ये मिक्स करता है किस रेशियो में, इनको आपस में किस रेशियो में मिक्स करता है, 5:3:2। ऐसा रेशियो ऐसे रिश्ता से लिखते नहीं, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूं। तो मैं इसकी जगह ये बोलता हूं कि ये वाला सॉल्यूशन जो है इसको 5 लीटर लेता है, इसको 3 लीटर लेता है, इसको ये 2 लीटर लेता है, या फिर आप 50 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर भी लेके मान सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाले सॉल्यूशन 1 में मिल्क की वैल्यू निकाल लूंगा। तो इस सॉल्यूशन में मिल्क कितना है, 3/5 इंटू 5, ठीक। इस वाले केस में मिल्क कितना है, 5/8 इंटू 3। ये कैसे आ रहा है, आपको मैंने फ्रैक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में सिखा रखा है। इस केस में मिल्क कितना है, 1/4 इंटू 2। ये टोटल आपका मिल्क है। इसी तरीके से वाटर ले लेंगे, वाटर निकाल देंगे, और फिर जो भी इधर का वैल्यू आएगा, जो भी इधर का वैल्यू होगा, उनके बीच का रेशियो निकाल देंगे, वो आपका आंसर होगा। आप आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करके बताना कि क्या होगा। कैलकुलेट कीजिए, क्वेश्चन आसान है बट कई बार
थोड़े से कैलकुलेशंस वो मांगता है, बट उस कैलकुलेशन से आपको दूर नहीं भागना है, उसको एम्ब्रेस करना है और उस क्वेश्चन को कर लेना है। घबराओगे भागोगे तो समस्या नहीं हो पाएगी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आते, दे आर गिवन ऑन द टर्म्स ऑफ रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। आपने देखा होगा ना भैया, जैसे 10 लीटर दूध है, उसमें से 2 लीटर निकाल लिए, फिर पानी डाल दिए, फिर उसमें से 2 लीटर निकाल दिए, फिर पानी डाल दिए, फिर 2 लीटर निकाल दिए, फिर पानी डाल दिए। अब कितना मिल्क बचा, मिल्क और दूध कितना अल्टीमेटली मिल्क और वाटर के बीच का रेशियो बचा, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो कैसे होते वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक पर्सन है, 90 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क है इसके पास, 9 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। इस प्रोसेस को रिपीट किया गया 3 टाइम्स। व्हाट इज द मिल्क क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द एंड। तो देखो, एक तरीका तो एक ट्रेडिशनल तरीका क्या है, इनिशियल स्टेप पे मेरे पास 90 लीटर दूध था, इसमें से 9 लीटर मैंने दूध हटा दिया, तो मेरे पास बचा स्टेप 1 में 81 लीटर मिल्क बचा और 9 लीटर वाटर आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से 9 लीटर निकाल रहा हूं, तो स्टेप 2 में जब मैं निकाल रहा हूं तो इनके बीच का रेशियो कितना था, 9:1। तो मिल्क जो निकल रहा था वो निकल रहा था 81 × 9/10 और वाटर जो निकल रहा था वो निकल रहा था 9 × 1/10। फिर मैं इसको इससे माइनस करूंगा और मैं इस तरह से करता चला जाऊंगा, बट अल्टीमेटली ये बहुत ही कैलकुलेशन कम्बरसम होगी, परेशान हो जाएंगे और अल्टीमेटली अक्सर हम आंसर इस क्वेश्चन में गलत कर देंगे। तो मैं सोचता हूँ यार ऐसे बात नहीं बननी, तो कुछ दूसरा तरीका सोचता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ दिख रही है, मेरे पास 90 लीटर मिल्क था, इसमें से मैं 9 लीटर मिल्क निकाल ले रहा हूँ, मतलब ये कंटेनर था, इसमें 90 लीटर था मिल्क। ठीक है, मैंने इससे 9 लीटर निकाल लिया, फिर वापस 9 लीटर ऐड किया, लेकिन ये 9 लीटर जो मैंने ऐड किया वो वाटर ऐड किया, ध्यान देना इस बात को। फिर इसमें से मैंने 9 लीटर निकाल लिया और फिर इससे मैंने 9 लीटर वाटर ऐड किया। मैंने दूध ऐड नहीं किया, मैंने जितनी बार भी ऐड किया मैंने पानी ही मिलाया है, ध्यान देना इस बात को। तो मैंने जितनी बार दिया है पानी ही मिलाया है, दूध नहीं मिलाया है। तो मैं ये सोचता हूं कि यार दूध जब मिलाया ही नहीं तो बस मैं इतना अगर निकाल लूं कि कितना दूध बचा हुआ है अपने पास, तो बचा हुआ तो पानी हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है 90 लीटर मेरे पास दूध था, पहली बार में जब मैंने 9 लीटर निकाला, पहली बार में तो मैंने 9 लीटर निकाला, इसका मतलब है हम 10% ऑफ द मिक्सचर निकाल रहे हैं, 10% ऑफ द मिक्सचर, 10% इज बीइंग रिमूव्ड, 10% इज बीइंग रिमूव्ड। इसका मतलब बचा कितना है, 90% इज लेफ्ट। यानी 90 लीटर था तो दूध अब कितना बचा, 90 × 90/100। स्टेप 1 में मेरे पास इतना दूध बचा, स्टेप 1 में। स्टेप 2 में फिर से दूध निकलेगा, इसका 90%, जो भी ये वैल्यू आएगी, 81 आएगी वैसे, बट जो भी ये वैल्यू आएगी, अब इसका 10% दूध निकल जाएगा, तो इंटू अगेन 90/100, इतना दूध बचेगा स्टेप 2 के बाद। और स्टेप 3 के बाद फिर कितना दूध बचेगा, 90/100। और फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा और देखूंगा कि मेरे पास अल्टीमेटली इतना दूध बचाएगा। 4 बार होगा तो 4 बार करोगे, 5 बार होगा तो 5 बार करोगे। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 81 मल्टीप्लाई करें जरा, देखें कितना आता है। ये 1 1 ये 81, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1656, 6561। ठीक है, 6561 ये मिल्क है, तो बचा हुआ हो जाएगा पानी, फिर मैं उसका डिफरेंस निकाल के रेशियो निकाल दूंगा, सिंपल है। तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना क्या होगा उत्तर, ताकि मैं भी नोट कर लूँ। ठीक है, आप बेसिकली कैलकुलेशंस वाला पार्ट थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। फिर से बताता हूँ, 90 लीटर था, 10% निकाला, बचा दूध कितना, 90% दूध बचा। सेकंड केस में भी जो दूध निकला वो 10% निकला, तो बच गया कितना, उसका 90%। थर्ड केस में भी 90%। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ईजी सवाल है। अच्छा, एलिगेशन का जो यूज है ना, ये इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट के सवाल में भी होता है।
एक पर्सन के पास 20,000 रुपए थे, इसने 2 पर्सन ए और बी के बीच में बांट दिया सच दैट ए से ये चार्ज करता है 10% पर एनम, बी से ये चार्ज करता है 15% पर एनम। तो एट द एंड ऑफ 2 years द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ पर्सन इज 4,800 रुपीज। हाउ मच ही गेव टू ए एंड बी। तो देखो सीधी सी बात है, एस आई इक्वल टू मुझे पता है पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना मिला मुझे 4,800 मिला, प्रिंसिपल कितना था 20,000 था, रेट मुझे पता नहीं है, टाइम लेकिन 2 साल दिया था अपॉन 100 से ये काटूंगा, ये 2 जीरो यहां से कटेगा, 2 2 जा 4 4 12 जा, तो रेट है मैंने 12% पे दिया। अब आ जाना इधर, ए को दिया था मैंने 10% पे, बी को मैंने कितने परसेंट पे दिया था 15% पे, और एवरेज रेट एक तरह से क्या निकल के आया 12, 15 - 3 दैट इज 2, 12 - 10 दैट इज 2। तो ए को जो पैसा दिया होगा वो 3 और बी को पैसा दिया होगा वो 2, तो ए और बी का जो पैसा होगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2। तो मेरे से पूछ रहा है ए को कितना पैसा दिया, तो ए को जो हमने पैसा दिया इट बिकम्स 3/5 इंटू 20,000, तो ये निकल के आएगा 5 4 जा ये 12,000, और इस तरह से करेंगे तो बी की वैल्यू 8,000 रुपये आ जाएगी। तो ये उसका उत्तर होगा। बड़े आसान सवाल हैं, इजी सवाल हैं, आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत आसान है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में तो परेशान होना ही नहीं है। ये एक सवाल है, एक मिक्सचर में 40 लीटर ऑफ मिल्क और वाटर है जिसमें 10% वाटर है। एक मिक्सचर है 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर जिसमें 10% वाटर है। ओके, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 20% वाटर इन द नेक्स्ट मिक्सचर। ठीक है, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक मिक्सचर है 40 लीटर का, ठीक है, इसमें दूध है और पानी है, 10% वाटर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मिक्सचर है 10%, कितना मैं ऐड करूं, तो एक तरह से मैं मान लूं वो सॉल्यूशन 2 है, सेकंड केस में वाटर ऐड करूं तो यानी कि उसमें वाटर की क्वांटिटी तो 100% भी ना जो आप ऐड कर रहे हो, सो दैट इस केस में फिर 20% बचा रहे। यही तो हो रहा है एक्चुअली, ध्यान देना। पहले केस में 10% वाटर है, सेकंड केस में आप सिर्फ पानी ऐड करें तो इट मीन्स यू आर एडिंग 100% वाटर, और जिसके चलते रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 20% है। और किस रेशियो में मिक्स करना है, यहाँ पे 80 20 - 10 दैट इज 10, यानी कि हम इसको 8:1 के रेशियो में मिक्स करेंगे। यानी कि 40 लीटर मिल्क था तो कितना वाटर ऐड करना है, तो 8 इज इक्विवेलेंट टू 40, इट मीन्स 1 इज इक्विवेलेंट टू 5, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 ही है, यानी कि आप 5 लीटर वाटर ऐड कर दोगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 40% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 6% लॉस। अब देखो लॉस आ गया तो आप याद करना, जब भी लॉस आएगा तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक ट्रेडर है जिसके पास 50 किलो राइस है, उसमें से एक पार्ट ए ये सेल करता है 14% प्रॉफिट पे, ठीक है, और रेस्ट एट 6% लॉस, रेस्ट पार्ट या कह लीजिए पार्ट बी 6% लॉस पे, तो आप इसे -6 लिखेंगे, इसे +6 मत लिखना। प्रॉफिट हो रहा है तब प्लस लिख रहे हो, तो लॉस के लिए तो माइनस ही लिखोगे ना। ये चीज बहुत आपको ध्यान रखनी है। ऑन द होल हिज लॉस इज 4%, तो इसको आप -4 लिखोगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ओवरऑल इसका लॉस 4% है। व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 14% प्रॉफिट एंड दैट एट 6% लॉस। ठीक है, तो सिंपल सा है, -6 -4 दैट बिकम्स कितना -2, -4 -14, -4 -14, ये निकल के आएगा -18। इसका मतलब इनके बीच का रेशियो कितना हो जाएगा 2:18। एक चीज ध्यान रखना, इधर माइनस आएगा तो ऑटोमेटिकली उधर माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना, और नहीं आया तो इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो। तो ये निकल के आएगा 1:9। 1:9 के रेशियो में चीज़ें हैं अपनी। अब मेरे को कह रहा है 50 किलो है, तो अब 14% वाला प्रॉफिट वाला साइड, ये 1/10 × 50
दैट इज़ 5 kg, ये वाला साइड है 5 kg के हिसाब से बेचा है, और ये लॉस वाला जो साइड है दैट इज़ 9/10 × 50, ये 45 kg बेचा है। सिंपल सवाल था, बिल्कुल परेशान वाली बात नहीं थी, बहुत आसान था, आराम से आप फोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑन एलिगेशन एंड मिक्सचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो, कुछ समझ में आया हो, तो इस चैनल को जरूर अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ताकि हम और भी लोगों की सीसेट में हेल्प कर पाएँ। इस तरह से क्वालिटी वीडियो जाते रहेंगे। एंड जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश, और इस चैनल पे तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह।